श्री कृष्ण कहते हैं, हम जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफ़ी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्णा कहते हैं कुछ आसान से नियम हैं जिन्हें हम अपना कर हर हाल में खुश रह सकते हैं। जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं, जब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तो आपके जीवन के हर आयाम में बदलाव आ जाएगा। आपके अनुभवों में और खुद को व्यक्त करने के तरीकों में बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या ना करें, चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, चाहे कुछ हो या ना हो, आप स्वभाव से ही आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं तो आप जो भी करेंगे वो बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। आज भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया खुश रहने के 10 नियम बताएंगे, जिससे आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान रखना, खुश रहना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुश मिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, ये जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एक बार खुश हो तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती है। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं, चाहे आप इस बात को पसंद करें या ना करें। हकीकत यही है, जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज़ आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं तो पहली चीज़ आपको ये करनी है कि खुद को एक खुशमिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुशी आपकी एक मूल प्रकृति है। ये पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कई गहराइयां में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो भी कुछ करते हैं वे खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि ये हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी प्रकृति थी। खुशी का स्रोत आपके भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन या दिमाग को उसके असली रूप में देखें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह असल में आपका नहीं है। आपका अपना कोई मन नहीं है जिसे आप मेरा मन कहते हैं। वह बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है वह आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डाल जाता है। आप वाकई ये चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीज़ें ग्रहण करनी है और किससे नहीं करनी। अगर आप कहते हैं मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी भी और से ज़्यादा उस इंसान से ग्रहण करेंगे। आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये कूड़ेदान उपयोग हो सकता है। असर और जानकारी का ये ढेर जो आपने जमा किया है वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन हैं इससे उसका कोई संबंध नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन से अपनी बुनियादी अस्तित्व की ओर बढ़ें। जब हम किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर जाने की बात करते हैं। जीवन का संबंध इस सृष्टि से है जो यहाँ मौजूद है। उसे पूरी तरह जानना और उसके असली रूप में उसका अनुभव करना, अपने मन मुताबिक उसे विकृत ना करना ही जीवन है। अगर आप अस्तित्व की हकीकत की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सरल शब्दों में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप महसूस करते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। आप जो सोचते हैं उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, उसका जीवन के लिए कोई बड़ा महत्व नहीं है। मन उस फालतू चीज़ों में उलझा रहता है जो आपने कहीं और से इकट्ठा किया है। अगर आपको वह महत्वपूर्ण लगता है तो आप कभी उसके रहते नहीं देख पाएंगे।
आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस दिशा में जाता है जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके लिए अहम है तो स्वाभाविक रूप से आपका सारा ध्यान वही होगा। मगर यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक हकीकत है। इसका अस्तित्व में मौजूद चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। कष्ट हम पर बरसाया नहीं जाता, उसे पैदा किया जाता है और उसे बनाने वाला कारखाना आपके मन में है। अब इस कारखाने को बंद करने का समय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पाने की कोशिश ना करें, अभिव्यक्त करना शुरू करें। आज हम इतने जोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन भी खतरे में पड़ गया है। खुशी की तलाश में ना रहें, दुनिया में अपनी खुशी को अभिव्यक्त करना जाने। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखें तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वे थे जब आप अपनी खुशियों को अभिव्यक्त कर रहे थे, ना कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वह कभी आपका गुण नहीं होगा। जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं, वह आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशियों को बचा बचा कर रखेंगे तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा उसने अपने अंदर खुशी का एक एक अंश बचा रखा है, वह बहुत खुशी के साथ मरा। वे कहेंगे ये भयानक प्राणी अपनी जिंदगी में कभी मुस्कुराया तक नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी खुशी और प्यार को फैलाएंगे तो लोग कहेंगे, अरे वाह, एक खुशमिजाज और प्यार करने वाला इंसान था। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुस्कुराए। सुबह जब आप उठते हैं तो पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आप मुस्कुराएं। किस पर? किसी पर नहीं, क्योंकि आप जागे। ये कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग जो कल रात सोए थे आज नहीं उठे, मगर आप और मैं उठे। क्या ये बहुत बढ़िया बात नहीं है कि आप जागे? इसलिए अपने जगने पर मुस्कुराइए। इसके बाद आसपास देखिए और अगर कोई है तो उन्हें देखकर मुस्कुराइए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका कोई प्रियजन आज सुबह नहीं जागा। आपको जो भी लोग प्यारे हैं वे जगे। वे ये तो बहुत अच्छा दिन है ना? फिर बाहर जाइए और पेड़ों को देखिए, वे भी पिछली रात को नष्ट नहीं हुए। बहुत से लोगों को ये अजीब लग सकता है, मगर आपको इसका महत्व तब पता चलेगा जब आपका कोई प्रियजन सुबह नहीं उठेगा। इसका महत्व जानने के लिए तब तक का इंतज़ार ना करें। ये कोई अजीब या हंसने वाली बात नहीं है। ये सबसे कीमती चीज़ है कि आप जीवित हैं और जो भी आपके लिए मायने रखता है वह जीवित है। इस दुर्भाग्यपूर्ण रात जब इतने सारे लोग नहीं उठे और कितने सारे लोग के प्रियजन नहीं उठे, तब आप और आपके प्रियजन उठ पाए। ये क्या शानदार चीज़ नहीं है? इसका महत्व समझे और कम से कम मुस्कुराइए। कुछ लोगों को प्यार से देखना सीखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि चीज़ों का महत्व पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा, फूल खिले, कोई सितारा नहीं गिरा, तारामंडल बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। आज संपूर्ण ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको ये मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। कष्ट मूर्ख रूप से इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नज़रिया खो बैठे हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है, या सीधे सीधे कहे तो आपने अपनी रचना को रचयिता की सृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। ये सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात की पूरी समझ को खो बैठे हैं कि यहाँ जीवित रहने के क्या मायने हैं। आपके दिमाग में आया कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है, और ये भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना ना हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है। अगर सिर्फ एक विचार या भावना सब कुछ नष्ट कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को याद दिलाएं। बहुत से लोगों को ये सब भूलने में बस घंटा भर लगता है और जल्दी ही उनका रेंगने वाला दिमाग किसी को काटने के लिए आतुर हो जाता है। इसलिए हर घंटे खुद को एक खुराक दें, यानी समझाएं, जीवन की अहमियत याद दिलाएं। अगर आप बहुत ही संवेदनहीन हैं तो हर आधे घंटे में खुद को याद दिलाएं। अगर आप भीषण रूप से संवेदनहीन हैं तो खुद को हर 5 मिनट में याद दिलाएं। अपने आप को याद दिलाने में बस 10 सेकंड लगाएं। आप इसे बस 2 सेकंड में भी कर सकते हैं। मैं जीवित हूँ, तुम जीवित हो,
और क्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अंदर है उसे बदले। वर्तमान में आपके जीवन को गुणवत्ता उन कपड़ों से तय नहीं होती जो आप पहनते हैं। वे आपकी शैक्षिक योग्यता, आपकी परिवार की स्थिति या आपके बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। आपके जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि आप अपने भीतर कितने शांत और खुश हैं। निश्चित रूप से जिसे भोजन नहीं मिलता और जिसके पास जीवित रहने के लिए ज़रूरी बुनियादी चीज़ों की कमी है, वह शारीरिक रूप से बहुत कष्ट में होगा। इस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के लिए हमें उन बुनियादी चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी, मगर बाकियों के लिए उनकी ज़रूरतें एक अंतहीन सूची है। आपको लगता है कि कार चला रहा आदमी सड़क पर पैदल चल रहे आदमी से ज़्यादा खुश है। नहीं, आपके पास क्या है उससे ये तय नहीं होता। ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि वे उस समय कैसा महसूस कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों से तुलना करना छोड़ दें। ज़्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उनके पास किसी चीज़ की कमी होती है। वे दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद की तुलना किसी और से करते हैं। आप एक मोटर बाइक चला रहे हैं, आप किसी को मर्सिडीज चलाते देखते हैं और खुद को दुखी कर लेते हैं। इसलिए साइकिल पर चलने वाला कोई व्यक्ति आपको मोटर बाइक पर देखता है और ये उसके लिए दुखी की बात होती है। पैदल चलता कोई व्यक्ति साइकिल को देखकर सोचता है, अरे वाह, अगर मेरे पास सिर्फ ये साइकिल होती तो मैं अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कर लेता। ये एक बेवकूफ़ाना खेल है जो चलता रहता है। जो लोग खुश रहने के लिए बाहरी हालत पर निर्भर रहते हैं, वे कभी अपनी ज़िंदगी में सच्ची खुशी नहीं महसूस कर पाएंगे। निश्चित रूप से अब समय है कि हम अपने अंदर झांकें और देखें कि हम किस तरह खुशहाली में रह सकते हैं। जीवन के अपने अनुभवों से आप साफ साफ देख सकते हैं कि सच्ची खुशी आपको तभी मिलती है जब आपके अंतर मन में बदलाव आता है। जब आप खुश होने के लिए बाहरी स्थितियों पर निर्भर होते हैं तो आपको समझना चाहिए कि बाहरी हालत कभी भी 100% आपके अनुकूल नहीं होते। जब यह हकीकत है तो कम से कम इस एक इंसान यानी कि आपको उस तरह रहना चाहिए जैसे आप रहना चाहते हैं। अगर आप अपने अंदर उस तरह होते हैं जिस रूप में आप खुद को रखना चाहते हैं तो आप कुदरती तौर पर खुश रहेंगे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आपको खोजना पड़े। अगर आप अपनी मूल प्रकृति में वापस चले जाते हैं तो आप सिर्फ खुश ही रहेंगे। इसलिए हमेशा जीवन में खुश रहें। एक समय की बात है, आकाश एयरपोर्ट से बाहर निकला और कैब का इंतज़ार करने लगा। वह कैब पहले ही बुक कर चुका था। वह सोच रहा था कि कैब सही समय पर आ जाए और सही समय पर उसे गंतव्य तक पहुंचा दे। कुछ ही देर में एक शानदार चमचमाती एक कार उसके पास आकर रुकी, जिसे देख आकाश एक पल को चौंका कि क्या ये उसके द्वारा बुक की गई कैब ही है। उसका अंदाज़ा सही था, वो वही कैब थी। कार से एक ड्राइवर बाहर आया और उसने आकाश के लिए कार के पीछे का दरवाज़ा खोला। आकाश के बैठते ही उसने कागज़ का एक पन्ना उसे पकड़ा दिया और बोला, सर, इस कागज़ पर हमारा मिशन स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप आराम से बैठकर इसे पढ़ लीजिए। तब तक मैं आपका सामान डिग्गी में रख देता हूँ। चौंकते हुए आकाश ने वह मिशन स्टेटमेंट ले लिया और उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा हुआ था, हमारी कैब सर्विस में आपका स्वागत है। हम आपको आपकी डेस्टिनेशन तक सस्ते दाम पर सुरक्षित तरीके से और जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी। वह मिशन स्टेटमेंट पढ़कर आकाश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छा गई। फिर उसने कार के भीतर एक नज़र डाली। कार साफ सुथरी थी। तब तक कैब ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। उसने पलटकर आकाश से पूछा, सर, एसी का टेम्परेचर ठीक है? यदि इसे बढ़ाना या घटाना हो तो आप बेझिझक मुझे बताइए। आकाश ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, एसी का टेम्परेचर ठीक है। इसके बाद कैब ड्राइवर ने एक कार्ड आकाश की ओर बढ़ाया और बोला, सर, इस कार्ड पर सभी रेडियो स्टेशन की पूरी डिटेल्स है। आप जिस भी रेडियो स्टेशन को सुनना चाहते हैं प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं वो प्ले कर दूंगा। आकाश ने कार्ड ले लिया। फिर कैब ड्राइवर ने कहा, सर, आज के सारे न्यूज़पेपर्स भी यहाँ उपलब्ध हैं, आप जो पढ़ना चाहें मुझे बता दें। आकाश ने एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ले लिया। कैब ड्राइवर ने फिर से पूछा, सर, आप चाय या कॉफ़ी कुछ लेंगे? आकाश ने जवाब दिया, एक्चुअली मुझे सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए था। आपके ठीक सामने एक छोटा सा फ्रिज है सर, आपको वहाँ पर चिल वाटर मिल जाएगा। सॉफ्ट ड्रिंक की कुछ वैरायटी मिल जाएगी, चाहे तो आप इस आइसक्रीम भी खा सकते हैं।
आकाश कार में दी जा रही सारी फैसिलिटीज से हैरान था। वह इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था कि कैब ड्राइवर फिर से बोला, सर आप इस शहर के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ के बारे में बता दूँ। इस तरह आपको यहाँ की जानकारी भी हो जाएगी और रास्ता भी आसानी से कट जाएगा। आकाश ने शहर के बारे में तो नहीं पूछा, लेकिन एक सवाल जो बहुत देर से उसके सोच में चल रहा था वह पूछ लिया, भाई तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम हमेशा हर कस्टमर को इसी तरीके से बात करते हो, उसे ये सारी फैसिलिटीज़ देते हो? कैब ड्राइवर ने जवाब दिया, जी सर, लेकिन ये मैंने 1 साल पहले ही शुरू किया है। यूँ तो 5 साल से मैं कैब चला रहा हूँ, लेकिन पहले ये सब नहीं करता था। मुझ में ये बदलाव एक कहानी लेकर आया। एक दिन कैब चलाते चलाते मैं रेडियो पर एक कहानी सुन रहा था। वो कहानी थी बाज और बत्तख की। उस कहानी में बताया गया था कि बत्तख कैसे काक काक कर हमेशा शिकायतें करती है, वही बाज हमेशा ऊपर आकाश में उड़ता रहता है। उस कहानी में ये बताया गया था कि यदि हमें कुछ अलग बनना है तो इस दुनिया से कुछ अलग करना होगा। बस ये कहानी मेरे दिमाग में घर कर गई। मैंने अपने साथी कैब ड्राइवर को देखा तो पाया कि जो काम मैं कर रहा हूँ वे सब भी तो कर रहे हैं। वे दिन भर थक हार कर काम करते हैं और ज़िंदगी से शिकायतें करते रहते हैं। मैं भी ऐसा ही कर रहा था, लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए। बस उस दिन से धीरे धीरे अपनी कैब को बदलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक एक फैसिलिटीज़ ऐड करनी शुरू किया और आज तक कर रहा हूँ। आप बहुत लकी हैं सर कि आपको आज मेरे साथ ड्राइव पर आने का मौका मिल गया, क्योंकि मेरी कैब हमेशा बुक रहती है। एक बार जो पैसेंजर मेरे साथ आ जाता है वो हमेशा मेरे साथ ही जाना चाहता है। वो मेरा नंबर लेकर जाता है और ज़रूरत पड़ने पर कॉल कर लेता है। कई बार मैं बुक होता हूँ तो अपने दोस्त को भेज देता हूँ और उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने देता। आप भी मेरा एक कार्ड लीजिए सर, कभी आपको भी मेरी ज़रूरत पड़े तो याद ज़रूर कीजिएगा। आकाश को आज तक इतना बढ़िया कैब ड्राइवर कभी नहीं मिला था। उसका ये सफ़र उसके लिए खास बन गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, ज़िंदगी में बत्तख की तरह शिकायतें करना बंद करें, क्योंकि फिर ज़िंदगी बस शिकायत बनकर रह जाएगी। ज़िंदगी में वो मज़ा नहीं रह पाएगा। ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो अपनी सोच ऊंची रखकर बाज की तरह ऊपर आकाश उड़ना होगा। सबसे हटकर दुनिया से कुछ अलग काम करना होगा, तभी आप अपना एक अलग नाम और एक अलग मुकाम हासिल कर पाएंगे। बस ऐसा कुछ कर जाओ कि दूसरा आपको अनुसरण करने और आपके जैसा बनना चाहे। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।